हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अगले जो वाउचर्स बचे हैं उस पे काम करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको एक एक वाउचर अच्छे से समझा दिया है। मैंने कॉन्ट्रा वाउचर समझा दिया, मैंने पेमेंट वाउचर के बारे में आपको बता दिया है, जर्नल क्या होती है, जर्नल कैसे करते हैं, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में लास्ट क्लास में आपको बता दिया है। इसका आप यहाँ पर जर्नल देख सकते हैं कि मैंने कॉन्ट्रा वाउचर के 2 ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। उसके अलावा 4 ट्रांजेक्शन मैंने पेमेंट वाउचर से किए हैं, 3 ट्रांजेक्शन कर रखे हैं रिसिप्ट वाउचर से और 2 ट्रांजेक्शन कर रखे हैं जर्नल वाउचर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आगे कंटिन्यू करिए। क्योंकि अगर आप उन वीडियोस के बिना आगे कंटिन्यू करते हैं तो कुछ वीडियो के ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको समझ में ना आए। ये चीज़ें आप सीख रहे हैं उसे आप कंटिन्यू मेरे साथ सीक्वेंस में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर और वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे और आज हमें सीखना है टैली के अंदर अगले वाउचर्स को। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम F10 करें तो हमें टैली के अंदर मौजूद सभी वाउचर्स का एक लिस्ट मिल जाता है और इस लिस्ट के अंदर से हम अपने वाउचर्स को कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक जो वाउचर्स कराए हैं वो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। मैंने आपको जर्नल वाउचर एंट्रीज बता दी कि किन सिचुएशंस में हम जर्नल वाउचर एंट्रीज को करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको पेमेंट वाउचर एंट्रीज बता दी है कि पेमेंट वाउचर एंट्रीज को हम कब कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको रिसिप्ट बताया, रिसिप्ट के बाद जर्नल। तो ये 4 वाउचर्स मैंने आपको अच्छे से क्लियर। तो आज हम लोग जो करेंगे, आज टोटल 4 वाउचर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 वाउचर मैंने 2 वीडियोस में डिस्कस किए हैं। हर वीडियो में 2 वाउचर्स को डिस्कस किया गया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 4 वाउचर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का वर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई सामान किसी भी पार्टी से हम खरीद सकते हैं सामान। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई पार्टी है, मोहन या सोहन कोई भी, तो उससे सामान को, ठीक है। तो सामान की खरीदारी हम 2 तरह से, एक तो हम ओनली कैश एंड परचेज की एंट्री दिखा सकते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि हाँ हमने मोहन से 10,000 का सामान लिया है। दूसरे में हम ऐसे कर सकते हैं कि हम सामान के साथ ये भी बता सकते हैं कि हमने कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में लिया है। तो दोनों तरीके हैं अपने पास। पहले मैं आपको ओनली कैश ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, कैश परचेज और कैश में ही ओनली सेल कैसे होते हैं, कैश या बैंक के माध्यम से, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो है क्वांटिटी वाइज, मतलब सामान के साथ साथ उनकी क्वांटिटी और रेट के हिसाब से भी आगे बताऊँगा। तो परचेज हम 2 तरीके से सीखेंगे। एक सीखेंगे जिसमें हम केवल पैसों का लेन देन देखेंगे, जिसको हम अकाउंट्स ओनली बोलते हैं। इसे जब हम करेंगे तो ये एज वाउचर मोड, अभी बहुत सारी चीज़ें मगअप हो गई ना। चलिए मैं इसको एलाबोरेट करता हूँ। जैसे जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन बनाते हैं, चलो नोटपैड में मैं आपको एक ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में जैसे है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीस कर देते हैं हम 10,000, ओके, एंड यहाँ लिखता है फॉर कैश। तो अभी जो आप ट्रांजेक्शन बनाएंगे ना, तो आप इस ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे कि एक तो बना लेंगे परचेज का अकाउंट, एक आप बना लेंगे परचेज का अकाउंट और इस अकाउंट को आप कर देंगे डेबिट, ठीक है। और दूसरा आप बना लेंगे कैश का अकाउंट और इस अकाउंट को आप कर देंगे, ये आपको पता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बार हमने क्या किया कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर लिया, दूसरा हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताएगा कि आखिर हमने परचेज किया है तो कौन से सामान किए हैं, कितनी क्वांटिटी में किए हैं और हर सामान का रेट कितना है, ये चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। इसे हम बोलते हैं ओनली कैश एंट्रीज और इन चीज़ों को हम अकाउंट्स ओनली करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास चूँकि बस इतनी सी जानकारी है कि हाँ हमने 10,000 का सामान से खरीदा है कैश देकर, तो हमने बस दिखाया कि हाँ 10,000 का सामान परचेज हुआ है कैश के माध्यम से, बस
क्या परचेज हुआ है, कितनी क्वांटिटी में परचेज हुआ है, ये हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम एज वाउचर मोड में करते हैं। तो एज वाउचर मोड में हम जाने के लिए क्या करेंगे, चेंज मोड पे जाएंगे। यहाँ से इनवॉइस नहीं करना है बल्कि हमें करना है एज वाउचर। इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन रहा कि हमें मोहन से 10,000 के सामान परचेज करने हैं और जो ट्रांजेक्शन बना वो बना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ कह रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर दीजिए। हम कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ इनवॉइस नंबर अभी डाल दें। फिर यहाँ पे चूंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन बना है उस ट्रांजेक्शन के अंदर क्रेडिट कैश को किया गया है, तो हम भी यहाँ पर क्रेडिट साइड पूछा जा रहा है तो कैश को। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे इनको एक्सेप्ट करते हुए। यहाँ पर सामान की एंट्री करनी है, हमें कितने का सामान हमने लिया है, तो 10,000 का। ठीक है, तो अभी जो कैश की करंट बैलेंस है वो 10,000 का। अब यहाँ पर आप देखो डेबिट साइड में चूंकि परचेज होगा और यहाँ लिस्ट में परचेज का अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो हमें जाना होगा क्रिएट करने। क्रिएट पे गए और हमने इसका नाम रखा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप इसका परचेज अकाउंट ही होता है, तो परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप हमने परचेज अकाउंट ही रखा। अब इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है, स्किप करेंगे सिंपली इससे इंटर बटन दबा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में एंट्री हो चुकी है। इसी को हम कहते हैं वाउचर मोड। ठीक है, हमने एज वाउचर क्या किया, परचेज किया है। अगर हम आइटम इनवॉइस करते तो उसमें हमें सामान के साथ साथ उनकी क्वांटिटी और उनका प्राइस भी मेंशन करना होता, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, सो हमने ऐसे डायरेक्टली इसे खरीद लिया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पर नरेशन में हम क्वेश्चन हमेशा की तरह लिखेंगे, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। ओके, तो 10,000 के हमने क्या किए हैं, सामान को खरीदा है। हाँ, एक चीज और मेंशन करते हैं, फ्रॉम मोहन। ठीक, तो हमारी ट्रांजेक्शन। तो ऐसे ही आपको जितनी चीजें परचेज करनी है आप कर सकते हैं, जितनी बार आपको परचेज करना है आप। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो परचेजिंग की वो कैश से की। क्या हो अगर हम किसी पार्टी से परचेज करें। देखिए मेरे पास दो लोग हैं, एक है दीपक जो कि बायर है और एक है मोहन जो कि सप्लायर। मोहन जो कि सप्लायर है, इसका मैं एक बार अंडर ग्रुप आपको दिखा दूं। जो सप्लायर होते हैं उसका अंडर ग्रुप हमें सन्ड्री क्रेडिटर रखना होता है। सप्लायर वो होते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लेज़र आपको बनाना बताया था, तो यहाँ पर हमने सप्लायर की एंट्री कर ली। मैंने मान लिया कि हमने मोहन से इस बार 5,000 का सामान खरीदा। फिर से हम यही क्वेश्चन दोहराते हैं, हमने मोहन से क्या किया, हमने मोहन से 5,000 का सामान खरीदा। ओके, मोहन से हमने 5,000 का सामान खरीदा दोबारा से हमने 5,000 का, लेकिन यहाँ फॉर कैश को हटा देते तो अब ये माना जाएगा ना कि हमने जो सामान खरीदा है वो उधार है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट एज इट इज, ये तो डेबिट ही होगा। और जो इस बार कैश नहीं होगा बल्कि मोहन का खाता होगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमने सामान को उधार में खरीदा है। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, तो मोहन से हमने 5,000 रुपये क्रेडिट किए, तो और यहाँ पर ना ऑन अकाउंट कर देना। फिलहाल के लिए आप इसे ऑन अकाउंट रहने दीजिए, आगे मैं इसको समझाऊंगा। परचेज अकाउंट ऑलरेडी हमने बनाया था तो हमने यहाँ पे बना लिया। टोटल परचेज हमारा कितना हो गया, 15,000, क्योंकि 10,000 हमने कैश के मोड में खरीदा और अभी 5,000 हमने उधार में खरीदा, वो भी किससे, मोहन जो कि एक सप्लायर है। ठीक है, तो हम कैश से, बैंक से खरीद सकते हैं या फिर किसी पार्टी से हम लोग सामान को खरीद सकते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड मैंने क्या बताया, मैंने कैसे समझाया, ये आप समझ रहे हो। अब हमें सामान को बेचना है, क्योंकि हमारे पास 15,000 का सामान हो चुका है। अब हम इस सामान को बेचने चलते हैं। तो बेचने के लिए आपको पता है कि जब हम F10 करेंगे तो बेचने के लिए हमें जो वाउचर मिलेगा वो वाउचर होगा सेल्स वाउचर। जब भी गुड्स को बेचने की बात आएगी हम सेल्स वाउचर का यूज़ करेंगे। सेल्स वाउचर भी सेम उसी तरीके से होता है, आइटम इनवॉइस मोड में होता है। हमें Ctrl+H बटन दबाना है और इसे एज इनवॉइस में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जब हम सामान बेचेंगे, चूंकि हमारे पास टोटल 15,000 का सामान है, तो एक काम करते हैं,
इसमें से कुछ सामान हम कैश से बेच देते हैं। तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर लिया, ठीक है, कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया। और हमने ये डिसाइड किया कि चलो 3,000 का जो सामान है ना, जो 3,000 ना, हम इसको एक काम करते हैं और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 8,000 कर देते हैं। हाँ, तो 8,000 का जो सामान है ना वो हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट होगा और एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सामान को बेच सकते हैं। सिमिलरली, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में मैं नरेशन लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं, उसको फिर से लिख लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 टू कोई भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने अभी क्या देखा, वेट अ मिनट, आपने यहाँ पे बायर कौन देखा, दीपक। चलो तो मैं दीपक ही मान लेता हूँ। तो हमने क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 टू दीपक। दीपक को हमने क्या किया है, 8,000 का सामान बेचा है, लेकिन मोड क्या रहा हमारा, कैश रहा, ठीक है। तो कैश में हमने उसको बेचा है। अब अगर मैं फिर से इसी सवाल को करूं तो इस बार हम दीपक के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि सामान हम इसको बेच रहे हैं। और सामान बेच रहे हैं, कितने का सामान बेच रहे हैं, हमारे पास टोटल 15,000 का परचेज हुआ था, हमने 8,000 का निकाल दिया है। 8,000 का निकालने के बाद हमारे पास 60,000 का सामान बचा है। इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम बेचते हैं, चलो 8,000 का ही हम फिर से बेचते हैं और इसको ऑन अकाउंट ही रहने देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेल्स करते हैं। तो इस बार जो हम सामान को बेच रहे हैं वो दीपक से बेच रहे हैं, मतलब उधार में बेच रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे नरेशन हम क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू दीपक ऑफ रुपीज 8,000, ठीक है। ऑन क्रेडिट भी आप लिख सकते हैं, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ चेक कर सकते हैं आप टेबो। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले जिस दिन मैंने आपको बताया था, तो मैंने कॉन्ट्रा में बताया था कि कैसे आप बैंक से पैसे कैश में डाल सकते हैं। आप इसको कंट्रोल F1 करके देख सकते हैं। पहले मैंने बताया था कि आप कैसे जो है बैंक से कैश से पैसे बैंक में डाल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे उस बैंक से पैसे को निकाल सकते हैं। ये दोनों में कॉन्ट्रा वाउचर प्रयोग हुआ था। उसी तरह से पेमेंट के कुछ क्वेश्चन कराए थे, सैलरी पेड करने के लिए, रेंट पेड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर रिसिप्ट में हमने प्राप्त करना बताया था मैंने कि कैसे आप पैसों को प्राप्त करेंगे, सैलरी रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, ये सारी चीज़ें। जर्नल वाउचर में मैंने अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन 2 चीज़ें बताई थी, एक पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन उसमें बचा है। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि हमने 2 बार सामान को खरीदा। एक बार 10,000 का सामान खरीदा जिसमें हमने कैश से इसको लिया है, इसको हमने कैश के माध्यम से लिया। और दूसरी बार जब हमने खरीदा है तो ये उधार में लिया है। कितने का उधार है, 5,000 का सामान हमने उधार में खरीदा है, डन। और अगर हम बेचने की बात करें तो एक बार हमने 8,000 का सामान बेचा है जो कि कैश में है, तो इसमें तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार हमने फिर से 8,000 का जो सामान बेचा है वो हमने दीपक को बेचा है। अब एक काम करते हैं, दीपक से हमें 8,000 रुपये लेने हैं क्योंकि हमने इसको सामान बेचा है, और मोहन को हमें 5,000 रुपये देने हैं क्योंकि उधार में हमने इसे सामान खरीदा है। तो एक काम करते हैं, वाउचर में चलते हैं, F7 दबाते हैं ताकि जर्नल वाउचर आ जाए। जर्नल वाउचर एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन के काम आता ही है, लेकिन उसके अलावा इसका यूज़ होता है पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन करने में, एक पार्टी से ट्रांजेक्शन को दूसरे पार्टी में को करने के लिए। जैसे डेबिट, तो मान लीजिए मुझे किससे पैसे लेने हैं, मुझे पैसे लेने हैं दीपक से और देने हैं किसको, मोहन को। याद है आपको, मोहन से चूंकि हमने सामान खरीदा था तो मोहन को पैसे देने होंगे, दीपक को हमने सामान बेचा था तो दीपक से पैसे लेने। तो इस सिचुएशन में डेबिट हो जाएगा हमारा मोहन, क्योंकि सप्लायर है। आप देख सकते हैं कि इसका करेंट बैलेंस 5,000 क्रेडिट में दिखा रहा है, मतलब ये हमारे ऊपर कर्ज है। तो हमने इसको 5,000 डेबिट कर दिया। जब क्रेडिट वाले अमाउंट को आप डेबिट करेंगे तो खाता 0 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्रेडिट में है और हमने वैल्यू को डेबिट किया, इसका मतलब खाता 0 हो जाएगा। खाता देख सकते हैं इसका 0, मतलब मोहन को जो पैसे देने थे वो हमने दे दिए। लेकिन किसके माध्यम से दिए, तो हमने दीपक के माध्यम से दिलवाए। हमने खुद ने पैसे नहीं दिए हैं, हम क्या कर रहे हैं, दीपक के माध्यम से उसको पैसे दिलवा रहे हैं।
तो दीपक पे अब देखो 3,000 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि दीपक पे 8,000 रुपए थे। ओके, दीपक से हमें 8,000 रुपए लेने थे क्योंकि दीपक को हमने 8,000 का सामान बेचा था। अब 8,000 लेने हैं तो 5,000 हमने दिलवा दिए मोहन को, अब बच गया 3,000 जो कि डेबिट में है, मतलब ये हमारी संपत्ति है, एसेट है वो, है ना। आगे बढ़ जाएंगे और नरेशन हम इसका क्या लिख देंगे, पेड टू मनोज, पेड टू मनोज, ठीक है, पेड टू मनोज ऑफ रुपीस 5,000 बाई दीपक, दीपक के द्वारा हमने मनोज को 5,000 रुपए दिलवाए। ओके, अब एक काम और करते हैं, एक बार हम F6 वाउचर दबाते हैं। F6 का मतलब हुआ रिसिप्ट वाउचर, और आपको याद आ रहा है कि दीपक से हमें टोटल 8 लेने थे लेकिन हमने 5 दिलवा दिए, अभी 3,000 रुपये दीपक से लेने, हम ये पैसे ले लेते हैं। 3,000 रुपये हमने इसके नाम पे क्रेडिट कर दिए और इस पैसे को लेकर हम डाल देते हैं SBI के अंदर, ठीक है। और यहाँ नरेशन में क्या लिखेंगे, रिसीव फ्रॉम दीपक ऑफ रुपीज 3,000 इन बैंक। सिंपल है। चलिए, तो अब इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको दो चीज़ें फिर समझा दी। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम सामान को खरीदेंगे और कैसे हम सामान को बेचेंगे, उसके अलावा कैसे हम एक पार्टी से दूसरे पार्टी को पैसे भी दिलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर रिटर्न की बात की जाए, रिटर्न माने चलो और कुछ वाउचर देखते हैं। जैसे यहाँ 2 वाउचर और आपको सामने दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा क्रेडिट नोट और एक होगा डेबिट नोट। दोस्तों, क्रेडिट नोट वाउचर ना सेल्स रिटर्न की काम आता है। जैसे आपने कोई सामान बेच दिया, अब उस सामान में कोई डिफेक्ट निकल गया तो वो सामान आपको रिटर्न अगर आ रहा है तो आप क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। सिमिलरली आप कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो परचेज वाउचर से आपने खरीदा, लेकिन उस सामान में कुछ डिफेक्ट हुआ या कुछ ऐसे कारण से आपको वो सामान रिटर्न करना पड़ रहा है, देन आप डेबिट नोट वाउचर का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। ओके, तो आज के लास्ट यही होंगे। चलो, सबसे पहले हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। क्रेडिट नोट में गए, फिर से हमें कंट्रोल एच करना है, एज वाउचर पे जाना है, और यहाँ से चूंकि अच्छा ये रिटर्न कौन कर सकता है, क्रेडिट नोट कर कौन सकता है, सेल्स रिटर्न कर कौन सकता है, जिसको हमने सोल्ड किया होगा सामान। हमने सामान बेचा है दीपक को, तो दीपक को हमने जो सामान बेचा था वो सामान लेकर तो गया, उसने पैसे भी दिए, ठीक है। उसका खाता देखो 0 बता रहा है, मतलब उसने टोटल पैसे भी दे दिए। 8,000 का सामान हमने बेचा था, वो लेके गया, उसने सारे पैसे भी दे दिए। अब हुआ क्या कि उसके पास कुछ सामान डिफेक्ट हो गए। ऐसा थोड़ी है कि उसने पैसे दे दिए तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, वो करेगा। उसने 2,000 के सामान हमें रिटर्न भेज दिए, ठीक है। तो हमने लिख लिया उसके नाम पे, हाँ उसके 2,000 रुपये हम पे चढ़ गए क्योंकि 2,000 का सामान रिटर्न किया। इस एंट्री को हम लोग क्रेडिट नोट में कर रहे हैं, और इसकी जो ट्रांजेक्शन बनेगी ना, सेल्स का जस्ट अपोजिट बनेगा। सेल्स करते टाइम हमने दीपक के अकाउंट को डेबिट किया था, जबकि सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया था। जब हम सेल्स को रिटर्न करेंगे क्रेडिट नोट के माध्यम से, तब हम दीपक के अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे और बदले में सेल्स नहीं बल्कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को जो है वो डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नया लेजर बनाएंगे सेल्स रिटर्न का, और इसका अंडर रूप सेल्स अकाउंट ही रहेगा। दैट्स इट। ओके, तो अभी देख सकते हैं सेल्स रिटर्न के नाम पे 2,000 जमा हो गए हैं और दीपक के नाम पे भी 2,000, मतलब ये दीपक का अब हमारे ऊपर कर्ज हो गया। दीपक ने हमको 2,000 का सामान लौटाया, मतलब ये 2,000 रुपये हमें उसे देने पड़ेंगे, देना होगा तो देंगे पेमेंट वाउचर से। ओके, अच्छा मैंने नरेशन नहीं लिखा, चलो इसको डे बुक से मैं सुधार दे रहा हूँ। कौन सी थी ये भी, क्रेडिट नोट की एंट्री, ये वाली एंट्री। इसमें हमने सब कर लिया है, बस हमें नरेशन लिखने की बारी है। तो नरेशन लिखते हैं, चलिए, क्योंकि नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नरेशन ही हमें बताते हैं कि इस ट्रांजेक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दीपक रिटर्न गुड्स फॉर गुड्स ऑफ रुपीज, ऐसे लिखते थे, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, ऐसे लिख दिया।
खराब गुड्स की वजह से 2000 का सामान उसने रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो जैसे ये 2000 का सामान हमें रिटर्न आया, हम अपने पास नहीं रखेंगे क्योंकि हमने यही सामान मोहन से खरीदा था। चलो मोहन को रिटर्न कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट नोट। ये कहलाता है दोस्तों परचेज रिटर्न। तो हमने डेबिट नोट वाउचर लिया, कंट्रोल एच किया, एज वाउचर पे गए, और एज वाउचर पे जाने के बाद में हमने मोहन को रिटर्न करना है। मोहन के खाते को हमने डेबिट किया। हम इसको ना 2500 का सामान रिटर्न करते हैं। चलो, तो हमने इसको 2500 का सामान रिटर्न कर दिया। 2000 का हमें मिला था, हमने 2500 का रिटर्न किया। और बदले में जो वाउचर बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी परचेज रिटर्न की। ठीक है, परचेज रिटर्न अंडर प्रूफ क्या बनेगा, हमारा परचेज अकाउंट ही बनेगा एंड कंट्रोल ए। चलो, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ये जीएसटी वगैरह ई वे बिल वाले को नो कर दीजिएगा। हाँ, नरेशन क्या लिखेंगे, रिटर्न गुड्स टू मोहन ड्यू टू डैमेज प्रोडक्ट। ठीक है, और पैसा तो आपको दिख ही रहा है, 2500 का रिटर्न किया है। चलो, तो ये चीज़ें हो गई। आप एकदम याद रखेंगे, सामान खरीदने के लिए परचेज वाउचर का प्रयोग करेंगे, सामान को बेचने के लिए सेल्स वाउचर का प्रयोग करेंगे। बेचा हुआ सामान अगर वापस आया, इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर से की जाएगी। खरीदा हुआ सामान वापस करना परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न की एंट्री जो है वो डेबिट नोट वाउचर से की जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे वाउचर क्लियर हुए। यहाँ पर जो है आपके लगभग अकाउंटिंग वाउचर जो थे, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल परचेज, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग जो अगली क्लास करेंगे, उस क्लास में सीखेंगे कि हम सामान को फिर से कैसे खरीदेंगे, और इस बार सामान को खरीदते टाइम हम लोग क्वांटिटी एंड उसकी प्राइस और सामान का नाम भी लिखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो कैसी बनी है आप ज़रूर कमेंट करके बताना। इस वीडियो से आपके फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी टैली की प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी कमेंट करके बताना। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए, तो मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।